जरा याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। ये बात उनके लिए कही जाती है जो देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देकर हम सबको सुरक्षित रखते हैं। मगर देश के लिए शहादत देने वाले शूरवीरों के परिजनों को शासन प्रशासन की उदासीनता झेलनी पड़ रही है। आलम यह है कि स्मृति द्वार पर भूमि पूजन के कई वर्ष पूर्व होने के बावजूद आज तक सिर्फ आश्वासन का झुनझुना ही मिला। किए गए वादे को पूरा न होता देख शहीद के परिजन काफी दुखी हैं। ताजा मामला अनूपपुर जिले के फुनगा गांव का है, जहां इंडियन आर्मी सेना का जवान शहीद विनोद सिंह परिहार 2006 में ऑपरेशन मेघदूत के तहत बर्फ के ग्लेशियर में फंसे हुए अपने 2 साथियों को निकालते समय सियाचिन बॉर्डर पर शहीद हो गए थे। देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर फुनगा को गौरवान्वित किया गया था। इसको देखते हुए शहीद सैनिक की शहादत को लोग हमेशा याद रखें। इसके लिए स्मृति द्वार का निर्माण कराया जाना था और आज तक हो सका। इससे भी ज्यादा हैरानी तो ये बात जानकर होगी, इसके लिए नेताओं ने बकायदा भूमि पूजन कर फोटो खिंचवाया, पर अफसोस खुद उस वक्त के नेता ने दल ही बदल दिया तो दूसरे नेता ने मंच से 1.5 लाख रुपए स्वीकृति करने की घोषणा कर दी, लेकिन धरातल पर किए वादे आज भी अधूरे हैं। हम पूर्व में एसएफ 25वीं बटालियन भदभदा भोपाल में सर्विस करते थे। इसके बाद मेरा पुत्र आर्मी में ग्लेशियर में डिप्टेशन में मेघदूत ऑपरेशन में तैनात था और वहाँ पर वो शहीद हुआ। इसके उपरांत शासन द्वारा हमें यहाँ घर में 5 एकड़ जमीन मिली है और बच्चे के स्मृति में श्री मंत्री बिसाहू लाल सिंह ने जमीन पूजन किया था कि मैं यहाँ से गेट निर्माण का करवाऊंगा और भाजपा में उस समय मंत्री रामलाल रसेल थे। उन्होंने चुनाव प्रचार के समय भाषण में मंच पर से घोषणा किया था कि मैं विनोद शहीद के नाम से गेट निर्माण करवाऊंगा, जिसे मैं 1.5 लाख रुपए मंजूर करता हूं। किंतु आज 12-13 साल हो गया, न किसी ने गेट बनवाया, न कोई कार्रवाई नहीं हुई। सब चीज़ से मनशनीय रहे। अब हमारी उम्र आखिरी है और मैं जो चाहता था वो स्मृति में नहीं हो पाया। देखिए, हमारे देश के जो सैनिक हैं, चाहे फिर वो थल सेना के हों, वायुसेना के हों या जल सेना के हों, नेवी के हों, सभी हमारे लिए बहुत ही आदरणीय हैं, बहुत ही सम्माननीय हैं। और अगर कोई भी सिपाही देश की रक्षा करते करते अपने जान को निछावर करता है तो मेरा ऐसा मानना है कि वो हमारे किसी एक व्यक्तिगत परिवार का नुकसान नहीं है, वो पूरे देश का नुकसान है। वो एक राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में हम उसे देखा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब जैसा आपने बताया कि 2006 की बात है, उस समय कौन विधायक थे 2006 में, या और पहले की बात हो सकती है या 2008 की बात हो सकती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर अभी तक नहीं हुआ है तो उसको तत्काल प्रभाव से होना चाहिए, और अगर इसमें कोई लापरवाही की जा रही है तो उस लापरवाही को रोक करके और तत्काल प्रभाव से ही वो जो द्वार है, जो हमारे जो भी सैनिक रहे हैं उन्होंने जो अपना जीवन बलिदान किया है, तो मुझे ऐसा लगता है अगर मेरे स्तर से कोई बात है तो मैं जिला पंचायत के स्तर से भी इसमें जिला पंचायत सीओ को अवगत कराऊंगा, कलेक्टर को भी अवगत कराऊंगा कि ऐसे कामों को बिल्कुल बिना किसी देरी के करना चाहिए और हमारी जो भी इसमें सहयोग की आवश्यकता होगी हम इसमें भरसक सहयोग करेंगे, हमारा कमिटमेंट है। आपको बता दें कि शहीद विनोद सिंह परिहार के पिता सूर्यभान सिंह सेना से हैं। सेवानिवृत्ति हुए उनकी उम्र 85 वर्ष हो चुकी है। माता भी फरवरी 2023 में स्वर्ग सिधार गई। तो वही शहीद विनोद सिंह के बड़े भाई कुछ वर्ष पहले सड़क हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं। क्या नाम है आपका?
हम पूर्व में SF 25वीं बटालियन भदभदा भोपाल में सर्विस करते थे। इसके बाद मेरा पुत्र आर्मी में ग्लेशियर में डिप्टेशन में मेघदूत ऑपरेशन में तैनात था और वहाँ पर वो शहीद हुआ। इसके उपरांत शासन द्वारा हमें यहाँ घर में 5 एकड़ ज़मीन मिली है और बच्चे के स्मृति में श्री मंत्री बिसाहू लाल सिंह ने ज़मीन पूजन किया था कि मैं यहाँ से गेट निर्माण का करवाऊँगा। और भाजपा में उस समय मंत्री रामलाल रसेल थे। उन्होंने चुनाव प्रचार के समय भाषण में मंच पर से घोषणा किया था कि मैं विनोद शहीद के नाम से गेट निर्माण करवाऊंगा, जिसे मैं 1.5 लाख रुपए मंजूर करता हूं। किंतु आज 12-13 साल हो गया, न किसी ने गेट बनवाया, न कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम सब चीज़ से वंचनीय रहे। अब हमारी भी उम्र आखिरी है और मैं जो चाहता था वो स्मृति में नहीं हो पाया। क्या नाम है आपका? रेणु सिंह परिहार। क्या समस्या, क्या मांगे हैं आप लोग? ये हमारी मांगे ये है कि मैं विनोद सिंह परिहार की भाभी हूँ और मेरे सास ससुर के द्वारा एक मांग की गई थी, जो यहाँ के नेता रामलाल रतेल और बिसाहू लाल के द्वारा मतलब बोला गया था कि एक गेट बनवाया जाएगा, इसमें द्वार बनवाया जाएगा, जो कि अभी तक नहीं बनवाया गया, जिससे मेरे सास ससुर बहुत ही दुखी रहते हैं और कहीं ना कहीं मतलब उनको दुख का है। ये सब मतलब मेरे सास के रहने पर ये सब स्थिति थी, लेकिन आज मेरी सास भी नहीं है कि इसमें द्वार के मतलब वो सोच के रहे कि इसमें द्वार उनका बनेगा, लेकिन अभी तक नहीं बन पाया। और मेरे ससुर की हार्दिक इच्छा है कि इसमें द्वार उनके नाम विनोद सिंह के नाम पर बनाया जाए, जो कि मेरे देवर आर्मी में थे, जो कि गांव का पहला एक लड़का है जो आर्मी में था। अगर इसमें द्वार बनाया जाएगा तो ये गांव को और देश के लिए एक यादगार रूप में रहेगा कि फुनगा में कोई एक विनोद सिंह परिहार के नाम पे था जो आर्मी में था और उनके द्वारा इसमें द्वार बनाया गया और अन्य दूसरे लड़के भी उनको देखकर आर्मी में जाने का प्रयास करेंगे। और ये कह रहा था कि बहुत दुखद ये बात है कि शहीद विनोद सिंह तो शहीद हो गए आर्मी में, साथ ही उनके बड़े भाई साहब जो थे वो दुर्घटना के शिकार हुए। और अत्यंत ये सारा विषय तो अत्यंत पीड़ा उनके परिवार के लिए, क्षेत्र के लिए तो है ही, लेकिन अत्यंत पीड़ा का विषय ये है कि उनके पिता वायोवृद्ध हैं, जो लगातार अपने जब चल फिर पा रहे थे, जब स्वस्थ थे, तो काफ़ी अपने स्तर से प्रयास किए, लेकिन तब से लेकर आज तक कुछ ऐसा सार्वजनिक नहीं बन पाया जो उनके लिए बहुत ही पीड़ा का विषय है, क्योंकि वो जिस स्टेज में है, जिस वायोवृद्ध स्थिति में है, तो हम ये चाहते हैं कि उनके जीवंत काल में कुछ ऐसा हो जाए उनके नाम से, जिससे परिवार के लिए और उनके जीवन के लिए एक अच्छा रहे और क्षेत्र के लिए अच्छा संदेश जाए। गेट के लिए हुआ था, लेकिन वो कार्य आज तक हो नहीं पाया। कैसी मनसा है आपकी उनकी स्मृति में? उनके स्मृति के लिए मैं पिछले 3-4-5 महीने में अभी काफ़ी इंटरेस्ट के साथ ये लगा हूँ कि अब तक उनके नाम पर कोई भी ऐसी स्मृति सार्वजनिक रूप से नहीं बन पाया, जो कि क्षेत्र की जनता और परिवार के लिए भी अत्यंत पीड़ा का विषय है। और न बन पाना आम लोगों के जन चेतना में जो एक स्मरणीय रहे उनका नाम, इस बात का भी एक बड़ा अभाव है। फुनगा गांव उनके विषय में क्या सोचता है? फुनगा उनके प्रति बहुत आस्था रखता है, उनके शहीद होने का नमन करता है, उनके बलिदान को सदा याद रखता है। और फुनगा स्थानीय लोग, अपितु जानने वाले क्षेत्र के सभी लोग
ये चाहते हैं कि उनके नाम पर सार्वजनिक रूप से कुछ ऐसा हो जाए जिसे हम सब हमेशा हमेशा याद रखें। और जैसा कि आपने पूछा कि उनके लिए आप क्या चाहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने अभी हमारे यहाँ जो खेल मैदान है वो ग्राम पंचायत फुनगा खेल स्टेडियम के नाम से है, उनके लिए कुछ पत्राचार मैंने किया भी है। वो शहीद विनोद सिंह परिहार के नाम से रखा जाना चाहिए, ऐसा हमारा प्रयास है, जिस संबंध में ग्राम पंचायत से प्रस्ताव और तथा ग्राम सभा से भी प्रस्ताव हमने पारित करा लिया है। हम समय निकाल करके शीघ्र माननीय कलेक्टर साहब को ये अवगत कराने वाले हैं कि आम जनता की मानसिकता है कि वो खेल मैदान उनके नाम से नामकरण कर दिया जाए। हमने सुना है उनकी स्मृति में क्रिकेट टूर्नामेंट भी होता है। बहुत साल क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ है, हम लोग खेलते थे, हम लोगों के टाइम में भी क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ है और विगत वर्ष भी क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ है, आगे भी होगा। ये उन्हीं की स्मृति में, उनकी स्मृति में होता है। अन्य लोग जब चाहते हैं तो अन्य कमेटियां बना करके भी कर लेते हैं, लेकिन प्रायः उनके स्मृति में होता आया है और उनकी स्मृति में होता है। फौजी हों चाहे शहीद हुए जवान हों, किसी को कोई भी पूछ नहीं होता। वो इधर उधर दर दर की ठोकरें खाते भटकते रहते हैं। ना तो शहीदों को सम्मान मिलता है, ना ही रिटायर फौजियों को कभी पूछा जाता है, ना कोई 15 अगस्त 26 जनवरी में सम्मान करते हैं। जब चुनाव का टाइम आएगा तो उसी टाइम इनको दिखाई देता है। बताइए, शहीद के साथ एक स्मारक उनके पहचान के लिए नहीं बनाया गया अभी तक। उनके मंत्री जी के द्वारा उनका घोषणा भी किया गया था कि द्वार बनाया जाएगा, और आज सिर्फ घोषणा हुआ, शिलान्यास हुआ, लेकिन काम आज तक नहीं हुआ। यही है यहाँ इस क्षेत्र में, अनूपपुर ज़िले में फौजियों के साथ खासकर नाइंसाफ़ी होती है। बाकी क्षेत्रों में आप दिल्ली चले जाइए, मुख्यमंत्री 1 करोड़ रुपए शहीदों को देते हैं, लेकिन यहाँ तो एक गेट बनाना मुश्किल है। ये इसी तरह हर क्षेत्र में फौजियों का सम्मान होता है। हमारे क्षेत्र में और खासकर अनूपपुर ज़िले में ना तो प्रशासन और ना ही राजनेताओं के द्वारा इनको सम्मानित किया जाता, ना ही याद किया जाता, ना ही कोई स्मारक बनाया जाता, ताकि ऐसे शहीदों को देख के आने वाली पीढ़ी भी जागृत हो, ताकि उनको भी फौज में जाने का हौसला हो। अगर इसी तरह दफन करते गए तो फिर आगे फौज में जाने के लिए कोई सोचेगा नहीं। आज हमारे क्षेत्र के बच्चे फौज में जाना पसंद नहीं करते, यही कारण है। देखिए, हमारे देश के जो सैनिक हैं, चाहे फिर वो थल सेना के हों, वायुसेना के हों या जल सेना के हों, नेवी के हों, सभी हमारे लिए बहुत ही आदरणीय हैं, बहुत ही सम्माननीय हैं। और अगर कोई भी सिपाही देश की रक्षा करते करते अपने जान को निछावर करता है, तो मेरा ऐसा मानना है कि वो हमारे किसी एक व्यक्तिगत परिवार का नुकसान नहीं है, वो पूरे देश का नुकसान है। वो एक राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में हम उसे देखा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब जैसा आपने बताया कि 2006 की बात है, उस समय कौन विधायक थे 2006 में, या और पहले की बात हो सकती है, या 2008 की बात हो सकती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर अभी तक नहीं हुआ है तो उसको तत्काल प्रभाव से होना चाहिए, और अगर इसमें कोई लापरवाही की जा रही है तो उस लापरवाही को रोक करके और तत्काल प्रभाव से ही वो जो द्वार है, जो हमारे जो भी सैनिक रहे हैं, उन्होंने जो अपना जीवन बलिदान किया है, तो मुझे ऐसा लगता है अगर मेरे स्तर से कोई बात है तो मैं ज़िला पंचायत के स्तर से भी इसमें ज़िला पंचायत सीईओ को अवगत कराऊंगा, कलेक्टर को भी अवगत कराऊंगा कि ऐसे कामों को बिल्कुल बिना किसी देरी के करना चाहिए, और हमारी जो भी इसमें सहयोग की आवश्यकता होगी हम इसमें भरसक सहयोग करेंगे, हमारा कमिटमेंट है।